हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी डेली करंट अफेयर्स, जो कि आपको पता होगा हम डिस्कस करते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जिसको हम एमसीक्यू फॉर्मेट में आपके सामने लेके आते हैं। तो आज जो मैं करंट अफेयर डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज गोइंग टू बी 1 और 2 अगस्त, दोनों की कंबाइंड करंट अफेयर्स है। याद रखिएगा कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने एंड में डाले हुए हैं इस लेक्चर में, तो आप लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस लेक्चर से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें आपके 1 और 2 अगस्त के एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। मतलब यूपीएससी जो है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आजकल बहुत न्यूज में भी है, उसके अभी चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। आपको पता होगा इससे पहले इनके चेयरमैन मनोज सोनी थे, बट उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, तो उसकी वजह से नया चेयरमैन अपॉइंट करना पड़ा। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो अपॉइंट करते हैं चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। ओके, तो किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये देख सकते हैं, ये इमेज है। याद रखिए यूपीएससी के ऑलरेडी ये मेंबर हैं। ओके, और इनको अब चेयरमैन बना दिया गया है। इनका नाम है प्रीति सुदान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज प्रीति सुदान। और अगर मैं वुमेन्स कैटेगरी की बात करूं तो याद रखिएगा शी इज द सेकेंड वुमेन टू लीड, दैट इज टू लीड यूपीएससी। आप कह सकते हैं यूपीएससी के चेयरपर्सन बनने वाली ये सेकेंड वुमेन है। ओके, इससे पहले आर एम बैथ्यू जो है वो 1992 से 1996 तक, याद रखिए, यूपीएससी की चेयरमैन थी, जो पहली वुमेन थी। ओके, उसके बाद याद रखना आपको कौन बनी, प्रीति सुदान बनी है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होती है वो अपॉइंट करती हैं किसको, यूपीएससी के चेयरमैन को। ओके, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर देखो हु हैज बीन इलेक्टेड नहीं होना चाहिए, ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा अपॉइंटेड। ओके, क्योंकि इलेक्टेड तो इलेक्शन नहीं हुआ इनका, ठीक है, अपॉइंटमेंट हुई है। तो यहाँ इलेक्शन की अपॉइंटमेंट कर देना। जब मैं पीडीएफ दूंगा तो मैं ऑलरेडी सही करके दूंगा, आप इसको अपॉइंटमेंट कर लेना। ओके, तो कौन हुई है, दैट इज प्रीति सुदान। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए यूपीएससी के पहले चेयरमैन, ओके, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूपीएससी कौन था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच कंट्री विल होस्ट the prestigious international conference of agriculture economists after 66 year of gap। मतलब 66 ईयर ऑफ गैप के बाद वो कंट्री जो है वो होस्ट करने वाली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। ओके, ऑप्शंस आपके सामने इंडिया है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है। आप लोग सोचोगे इंडिया आंसर है, तो इंडिया ही आंसर है यार। ये करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज इंडिया। आप देख सकते हैं ये जो एडिशन होने वाला है 32nd एडिशन होगा, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट। ओके, तो याद रखिएगा कौन सा एडिशन है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये कहाँ होस्ट किया गया इंडिया में, इंडिया में दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ पर, याद रखिए पूसा इंस्टीट्यूट जो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस होगा। ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस है वो 2 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक ये इवेंट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं 1958 में लास्ट टाइम हुआ था, ठीक है, इंडिया में, और उसके बाद 66 ईयर्स बाद ये वापस हो रहा है। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे हर 3 साल में ये होता है। याद रखिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है याद रखिए हर 3 ईयर्स में होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये 32nd एडिशन है। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। रिसेंटली द मिलिटेंट पैलेस्टीनियन ग्रुप, ठीक है, आपको पता होगा हमास ग्रुप, आपने ये सुना भी होगा, गाजा में रूल करते हैं हमास। ओके, उनके पॉलिटिकल हेड जो है वॉज किल्ड इन ईरानियन कैपिटल ऑफ तेहरान ऑन 31 जुलाई 2024। मतलब ईरानियन की जो कैपिटल तेहरान है, ठीक है, एक्चुअली क्या आपको पता होगा ईरान में इलेक्शंस हुए, ठीक है, और वहाँ के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए। उनकी ओथ सेरेमनी में ये गए थे, और ये वहां पर गए तो इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके इनको खत्म कर दिया एक तरीके से, ठीक है। तो आपसे पूछा गया इनका नाम क्या था, ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि इनका नाम क्या है, ठीक है। तो इनका ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, बट मैं आपको सीधे करेक्ट आंसर बताऊंगा, इसमें आपको अदर ऑप्शंस याद ना हो। करेक्ट आंसर है इस्माइल हनीय। याद रखिएगा इस्माइल हनीय जो है वो थे, याद रखिएगा, हमास के पॉलिटिकल हेड, और जिनको मैंने अभी आपको बताया इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके, याद रखिए गए थे वहां पर न्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट है मसूद फेजिस्कियान, याद रखिएगा, उनकी सेरेमनी में गए थे, और इनको वहां पर याद रखिएगा हटा, मतलब मार दिया गया बाय इजराइल। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द सेवा चैटबॉट, ठीक है, ये एक एआई चैटबॉट है, मैं आपको बता दूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सेवा चैटबॉट है, टू हेल्प इन्वेस्टर्स ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। याद रखिएगा जैसे बहुत से इन्वेस्टर्स हैं, उनको बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं, डाउट क्वेरीज रहती है, ठीक है, तो उसके लिए उनके लिए एक एआई चैटबॉट रिलीज किया गया, लॉन्च किया गया है। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए। देखो अगर मैंने सिक्योरिटी मार्केट बोला है, तो
तो आप समझ गए होंगे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी। यस, द सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, याद रखिएगा, इस सेवा चैटबॉट को लॉन्च किया है। ठीक है, सेवा चैटबॉट का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, सेबी वर्चुअल असिस्टेंट चैटबॉट। ओके, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ना। जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो ये सारे आंसर करेगा। ठीक है, अब आपको मुझे बताना, जो सेबी है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये 1988 में स्टैब्लिश हुआ था, बट इसको स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस 1992 में मिला। ठीक है, तो इसकी जो अभी चेयरपर्सन है, ठीक है, फिर से बता रहा हूं, इसकी जो चेयरपर्सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार इसकी चेयरपर्सन कोई वुमेन अपॉइंट हुई थी। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है सेबी की एट प्रेजेंट हु इज द चेयरपर्सन ऑफ सेबी, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, मेंशन करके बताएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम्स में ये चीज आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए मुझे बताइएगा कौन है, देखते हैं कौन कौन सही आंसर मेंशन करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द GEEF, ये क्या है, ये मैं आपको समझाऊंगा GEF क्या है। पहले आगे पढ़ लेते हैं। ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड, ठीक है, याद रखिए, ग्लोबल वाटर टेक अवार्ड अंडर द वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर कैटेगरी एट द ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 was presented to which organization। मतलब ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 हो रही थी, उसमें किस ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया, ये मैंने आपसे पूछा है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए कि किस ऑर्गेनाइजेशन को दिया है। मैं हिंट दे रहा हूँ, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टैब्लिश हुई थी, फॉर्म हुई थी 1945 में। ठीक है, याद रखना है ना। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसका नाम है दैट इज सेंट्रल वाटर कमीशन। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल वाटर कमीशन। ओके, इसको ये अवार्ड दिया गया है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए, सेंट्रल वाटर कमीशन मैंने भी आपको बताया, जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो जल शक्ति मिनिस्ट्री है। तो आपको बताना है अभी एट प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर कौन है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर कौन है, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चेयरपर्सन भी याद रखिएगा, खुशविंदर वोहरा, अगर याद हो सके तो ठीक है, मैं आपको चेयरपर्सन ही बता रहा हूं, है ना। देख सकते हैं पीछे एक्चुअली नाम लिखा हुआ है, ये वही खड़े भी हुए हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, खुशविंदर वोहरा, ये उनकी इमेज है, इसलिए मैंने आपको इनके चेयरपर्सन का नाम भी बता दिया है, अवार्ड कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देख सकते हैं जो GEF था वो उसका फुल फॉर्म बता देता हूं, ग्लोबल एनर्जी एनवायरमेंट फाउंडेशन। ठीक है, इसने ऑर्गेनाइज किया था ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 जो कि न्यू दिल्ली में हो रहा था। इस पे याद रखिएगा अंडर वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर कैटेगरी में अवार्ड जो दिया गया वो किसको दिया गया है, सेंट्रल वाटर कमीशन को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, यूपी प्रोहिबिशन अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन बिल जो है वो रखा गया है, जिसमें इंक्लूड की गई है ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ लव जिहाद। ठीक है, जो लव जिहाद आप देखते हैं, ठीक है, उसकी डेफिनेशन ब्रॉडर की गई है। तो मैंने पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने है कि जो भी लोग लव जिहाद करेंगे, ठीक है, लव जिहाद आपको पता भी होगा कि लव जिहाद क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे कोई एक मेंशन करके बताएं कि व्हाट इज दिस लव जिहाद। ठीक है, लव जिहाद होता क्या है, या मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है, आप ये देखते भी हैं, नहीं बता पाओगे तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट हो सके तो कोई मुझे लव जिहाद की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ठीक है, तो लव जिहाद अगर कोई भी एक्यूज होता है, याद रखिएगा, तो उसके लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट, तो इसकी पनिशमेंट जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दी गई है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, इन केस ऑफ वॉलेंटरी कन्वर्जन, मतलब खुद से कन्वर्ट आप होना चाहते हो तो इंडिविजुअल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट को 2 मंथ्स इन एडवांस, 2 महीने पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मैं कन्वर्ट होना चाहता हूं, अगर वॉलेंटरली आप कन्वर्ट होना चाहते हैं तो। ठीक है, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला तो सही है और दूसरा भी सही है, याद रखिएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा दोनों ही सही है। और यहाँ लव जिहाद की डेफिनेशन को भी ब्रॉडर किया गया है। और आपको जो लाइफ इंप्रिजनमेंट है, लव जिहाद की डेफिनेशन, आई होप आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप यहाँ पर देखिए एक बहुत डेडलीस्ट लैंडस्लाइड आपको दिख रही होगी। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट इन केरल एक्सपीरियंस द डेडलीस्ट लैंडस्लाइड इन इट्स हिस्ट्री ड्यूरिंग जुलाई 2024। ये देख सकते हैं, इस करीबन 250 लोगों की डेथ हुई है। अब ये तो गवर्नमेंट का फिगर है, कितने लोग की डेथ हुई होगी आप सोच भी नहीं सकते। 250 पीपल की डेथ हुई है, बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, ये कहां पर हुई है, किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है। मैं हिंट दे रहा हूं, इस डिस्ट्रिक्ट से हमारे राहुल गांधी आते हैं। ठीक है, राहुल गांधी की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है ये। ठीक है, इसका नाम है वायनाड। ओके, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, दैट इज वायनाड। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं अराउंड मैंने लिखा ना 276 लोग की डेथ हुई है, 200 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बैठी हुई है, इसको मोदी जी ने बुलाया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है,
विच वियतनाम लीडर अराइव्ड इन इंडिया ऑन 38 जून फॉर अ 3-day विजिट, 3 दिन की विजिट के लिए ये आए हुए हैं, ठीक है। 38 जून को आते हैं ये, ठीक है। सॉरी, अराइव्ड ऑन 38 जून, सर 38 जून आई थिंक, ये एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने शायद पुराना क्वेश्चन ले लिया आपके लिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हाँ, ये मेरे से थोड़ी मिसप्लेस हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि 38 जून को बुलाया गया था, तो यार 38 जून तो अभी तो अगस्त चल रहा है, तो ये क्वेश्चन मैं क्यों ले लिया है, बट स्टिल चलो पूछ लिया है तो अब बता ही दो कौन है। देखो ये इनका नाम है, वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स में इस क्वेश्चन को नहीं काउंट करेंगे, बट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। याद रखिएगा, फार्म मिन चिन, क्या नाम है, देखिए कितना इंटरेस्टिंग सा नाम है, ठीक है। फार्म PHAM, ठीक है, मिन MINH, और चिन ये कौन है, मैंने अभी आपको बताया कि ये हैं प्राइम मिनिस्टर किसके, दैट इज वियतनाम के, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताइए कि इनकी इनकी वियतनाम की कैपिटल क्या है, ठीक है। ये आप मुझे बताइए कि इसकी कैपिटल क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए, ठीक है। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिलते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से इनका ये कहना, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ कि PM वॉज ऑन विजिट, ठीक है। और मेरे ख्याल से यार ये मैंने स्टेटमेंट गलत लिख दिया, ये सही में अभी आए हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल 38 जुलाई होना चाहिए था, ठीक है। ये 38 जुलाई होना चाहिए था, और जल्दबाजी में मेरे से जून लिख गया है ये, ठीक है। तो इसको सही कर लो आप, ये सही क्वेश्चन है भाई, करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली आप देखेंगे ये इंडिया आए हुए हैं, ठीक है। तो इसको हम 38 जुलाई कर देते हैं, 38 जून नहीं 38 जुलाई है। और इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये वियतनाम का फ्लैग है 38 जुलाई, तो बिल्कुल याद रखना है 38 जुलाई को अभी आए हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इसको कवर किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th में, रिसेंटली हु अपॉइंटेड एज द MD ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है नेशनल हाउसिंग बैंक, मैं आपको बता दूं तो कौन अपॉइंट हुए हैं इसके MD, देख सकते हैं उनकी इमेज है, और इनका नाम है संजय शुक्ला। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, संजय शुक्ला। याद रखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है नेशनल हाउसिंग बैंक, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987, याद रखिए नाउ नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी, है ना। और 9 जुलाई 1988 में याद रखिएगा सेटअप हुई है बॉडी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु हैज टेकन द चार्ज एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल। असम राइफल बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने असम राइफल के बारे में सुना भी होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा है, ठीक है। असम राइफल में आपको बता दूं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मतलब अमित शाह जी के अंदर आती है। इसके डायरेक्टर जनरल अभी कौन अपॉइंट हुए हैं, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, कौन है। इसका करेक्ट आंसर है विकास लखेरा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, विकास लखेरा। याद रखिएगा असम राइफल को हम सेंटिनल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन भी कहते हैं। सेंटिनल्स मतलब आप कह सकते हैं आर्मी, या तो सोल्जर आप कह सकते हैं, सोल्जर ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन भी इनको कहा जाता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये 1835 में स्टैब्लिश हुई थी, कब हुई थी, 1835 में। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। एक ऑप्शन है शिलोंग मेघालय, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है गुवाहाटी असम, ठीक है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि असम राइफल का हेडक्वार्टर कहां पर है। मैंने आपको दो ऑप्शंस जो हैं वो मेंशन कर दिए हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th, रिसेंटली इन विच टाइगर रिजर्व अ विंड टर्बाइन हैज बीन इंस्टॉल्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए याद है कि विंड टर्बाइन लगाई गई है उस टाइगर रिजर्व में। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, मैं हिंट दे देता हूं। ये टाइगर रिजर्व जहां पर भी है, यहां पर ये अभी न्यूज में भी है ये स्टेट, दैट इज केरला, ओके। तो केरला का टाइगर रिजर्व कौन सा हो सकता है, यस द करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी, दैट इज पेरियार टाइगर रिजर्व। तो याद रखना है पेरियार टाइगर रिजर्व में विंड टर्बाइन लगाई गई है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज आर्मी। और एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पहली बार कोई वुमेन बनी है। तो देखिए पहली बार कभी भी वुमेन बनती है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप इनकी इमेज देख सकते हो वुमेन की, ठीक है। इनका नाम है साधना सक्सेना नायर, ओके। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। 1 अगस्त 2024 से याद रखिए इन्होंने सर्विसेज अपनी एज्यूम किया इन्होंने, याद रखिएगा ऑफिस को, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द प्रेस्टिजियस पोस्ट इन द इंडियन आर्मी मेडिकल सर्विसेज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच मेडल डिड स्वप्निल कुसाले, बता दूं ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं।
win in the men's 50 meter rifle 3P event at Paris Olympics 2024। ओके, ये इनकी इमेज है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है देख सकते हैं। बड़ी बात है, इतनी कम एज में इतने बड़े मेडल हमको जितवा रहे हैं, और इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, याद रखिएगा। तो इंडिया के 3 मेडल्स हो गए हैं, तीनों ही ब्रॉन्ज है अभी तक, ठीक है। आई होप इंडिया जल्दी ही गोल्ड मेडल जीते, एक गोल्ड मेडल इंडिया जीते। अभी तक इंडिया के 3 ब्रॉन्ज मेडल हो चुके हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ये आपको यार मैंने अभी बताया आपको, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th, वर्ल्ड वाइड वेब डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त। 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया, ठीक है। अब मैंने पूछा इसके जो फाउंडर थे वो भी मैं आपको बताया, इसको इन्वेंट किसने किया था, www को, इसको इन्वेंट किया था टिम ब्रेंसली ने, ओके। तो मेरा क्वेश्चन यहां पर ये है कि किस ईयर में इसको इन्वेंट किया गया www को, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने देखिए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है www को इन्वेंट किसने किया, तो आपको आंसर लगाना है टिम ब्रेंसली। बट अगर ईयर पूछा जाता है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज 1989, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं 1989 जो है वो करेक्ट आंसर है, इंग्लिश साइंटिस्ट है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th, रिसेंटली फॉर्मर इंडियन क्रिकेट प्लेयर है ये, कोच भी रहे हैं इंडियन मेंस क्रिकेट टीम की, अभी इनकी डेथ हो गई 31 जुलाई 2024 में। मैंने पूछा कौन है ये, ठीक है, बहुत न्यूज़ में भी थे, ठीक है। बीसीसीआई ने इनके हेल्थ के लिए 1 करोड़ रुपए भी दिए थे कि इनका प्रॉपर इनकी इलाज हो सके, बट इनकी रिसेंटली डेथ हो गई, ब्लड कैंसर था इनको। करेक्ट आंसर आयुष्मान गायकवाड़, ओके। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है आयुष्मान गायकवाड़। मैंने अभी बताया लंदन की ट्रीटमेंट में ब्लड कैंसर था इनको, 71 ईयर की एज थी, और इसके लिए याद रखिएगा बीसीसीआई ने हेल्प भी की थी, बट इनकी डेथ हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16th, who were awarded honorary doctorate degree by Indian Institute of Technology Kharagpur at the ceremony in San Francisco, okay। तो डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है बाय आईआईटी खड़गपुर एट द सेरेमनी इन सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में। किसको दी गई है? ये हस्बैंड ऑफ वाइफ है, ठीक है। इनका नाम है, ऑप्शन यहाँ इमेज देख सकते हैं, यस, सुंदर पिचई और अंजलि पिचई जो है। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा इनको ये डिग्री दी गई है, एग्जाम के लिए चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या है, विच कंपनी बिकेम अ यूनिकॉर्न आफ्टर रेजिंग अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ इन इट्स मोस्ट रिसेंट सीरीज ई इन्वेस्टमेंट राउंड फ्रॉम वेस्ट ब्रिज कैपिटल, ओके। तो कौन सी कंपनी बन गई है ये रेस करने वाली? यहाँ पे देखिए इमेज बनी हुई है, तो आई थिंक आप लोग सोच रहे होगे सर यही होगी, आपने आंसर दे दिया। जरूरी नहीं जो मैं इमेज बनाऊँ वो आंसर हो, ठीक है। कुछ लोग बिना पढ़े सोच रहे होंगे सर देखो रैपिडो लिखा हुआ है तो रैपिडो आंसर हो जाएगा, ठीक है। रैपिडो आप लोग यूज भी करते होंगे, और बट ये सही आंसर है, चिंता मत करो, रैपिडो ही आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज रैपिडो। देखिए यूनिकॉर्न हम किसे कहते हैं आप ये सोच रहे होंगे, ये जान लीजिए। यूनिकॉर्न मतलब होता है प्राइवेटली ओन स्टार्टअप जिसका वैल्यू मोर देन $1 बिलियन हो, याद रखिएगा, इसका वैल्यू मोर देन $1 बिलियन हो, उसी को हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th, इंडियन आर्मी हैज लॉन्च द ई सेहत मॉड्यूल फॉर वेटरन्स। याद रखिएगा जो एक्स सर्विसमैन होते हैं आर्मी में उनके लिए ई सेहत मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। तो मैंने पूछा ये ई सेहत में एस क्या है, ठीक है, ये मैंने आपसे पूछ लिया। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, एस से सिक्योर है, सर्विस है, स्कीम है, सेफ्टी है, क्या है, और इसके बारे में बताऊंगा ई सेहत है क्या। पहले बात बता दूं, एस से है सर्विस। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, देखिए ये एक सरकार की जो स्कीम है एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ठीक है। इसी स्कीम के अंदर ये ई सेहत लॉन्च किया गया है, ई सेहत मॉड्यूल लॉन्च किया गया। फुल फॉर्म बताता हूं, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन मॉड्यूल, ये फुल फॉर्म है पूरा ई सेहत का, ठीक है। इसके अंदर क्या है, जैसे आपकी तबीयत खराब है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं, मतलब आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन, याद रखिए, टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट की फ्रॉम योर होम। तो आपने घर बैठे बैठे आप अपने कंसल्टेशन, क्या दवाई लेनी चाहिए वगैरह वगैरह चीजें आप जो है वो ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसके लिए ई सेहत जो है वो लॉन्च किया गया है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आएगा एग्जाम में। इंडिया विल होल्ड तरंग शक्ति 2024, ठीक है, इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज इन 2 फेजेस, 2 फेजेस में होगी, ठीक है। इट्स फर्स्ट फेज जो है वो कहां होने वाला है, सेकेंड फेज में आपको बता देता हूं राजस्थान में होगा, फर्स्ट फेज कहां होगा, ठीक है। फर्स्ट फेज इस एक्सरसाइज में आ रही है, मल्टीनेशनल है, बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाली, अराउंड 30 कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट भी करेंगी, और पहला फेज जो होने वाला है वो होने वाला तमिलनाडु में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, याद रखिएगा, दैट इज तमिलनाडु। देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिखा भी है, सुलर जगह है तमिलनाडु में, जहां पर 6 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक पहला फेज होगा,
फिर सेकेंड फेज जो है वो जोधपुर राजस्थान में होगा, दैट इज फ्रॉम 29 अगस्त से लेके 14 सितंबर तक। ठीक है, तो आपको याद रखना है कब से कब तक ये इवेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तरंग शक्ति एक फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होने वाली है जो इंडिया होल्ड करने वाला है, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा, मैं अभी से आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर जितने भी एमसीक्यूज थे वो मैंने सारे कवर कर दिए। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कल आप लोगों ने मेरी एक वीडियो देखी होगी, शायद आप लोग अगर देखते हैं वीडियोस, दैट इज 7 मंथ करंट अफेयर्स, आपने देखी होगी। ठीक है, इस 7 मंथ करंट अफेयर्स की देख सकते हैं पीडीएफ, बहुत लोग मांग रहे थे कैसे मिलेगी, पूरी एकदम प्रॉपर प्रिंटेबल फॉर्मेट में बुकलेट आ गई, आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पर आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऑफकोर्स इसके कुछ चार्जेस रहेंगे, बट मैं आपको बेनिफिट बता देता हूं क्या चार्ज रहेंगे। आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, एप्लीकेशन एक बार डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको दिख जाएगा, आपको लगता है तो आप बाय कर सकते हो एप्लीकेशन से। ठीक है, 7 मंथ में देख सकते हो प्रॉपर नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, ऐसे करके प्रॉपरली डिफाइन किया गया प्रॉपर। ठीक है, और करीबन 100 पेजेस की आपकी बुक आएगी, तो ज्यादा कॉस्टिंग भी नहीं आएगी आपको प्रिंट आउट कराने में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, आप सॉफ्ट कॉपी ले लेना मुझसे। ठीक है, इजीली जाके प्रिंट आउट करा लेना। ठीक है, और खास बात क्या है, इसके साथ साथ ये सिर्फ बुकलेट नहीं मिलेगी, अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जैसे कि मेरी एक नई बुकलेट आई है 8 मंथ करंट अफेयर्स, दैट इज जनवरी टू अगस्त 2024, और इसमें एमसीक्यूज है करीबन 1500 प्लस एमसीक्यूज, देख सकते हैं टोटली अपडेटेड। ठीक है, जो आपकी करंट अफेयर्स है आप देख सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, और प्रॉपर देखिए डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। ठीक है, इमेजेस यूज की गई हैं इसमें, आपको आसान हो चीजें याद करने के लिए, तो ये बुकलेट भी आपको मिलेगी साथ साथ में, याद रखना है। ठीक है, इसमें आपको व्हाट्सएप में इसी नंबर पर मैसेज करना पड़ेगा तो आपको बुकलेट मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसके एक चार्जेस है, बट आप उसके साथ साथ और क्या क्या मिलेगा आप ये सोच रहे होंगे, क्या फ्यूचर की भी करंट अफेयर्स मिलेगी सर, आगे आने वाली करंट, उसके लिए तो अलग से पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पेमेंट करनी पड़ेगी, एक बार पे करना है, उसका लाइफ टाइम प्रीवियस भी मिलेगी, फ्यूचर की भी सारी करंट अफेयर्स मिलेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। बहुत मिनिमम कॉस्ट में सारी क्वालिटीज मिलेंगी, जहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स, आपको मेरा मंथली करंट अफेयर्स, अभी आप लोग सोचोगे सब मंथली कब आने वाला है, वो भी मिलेगा भी आपको। ठीक है, वीकली करंट अफेयर्स, सब कुछ टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सारी चीजें, स्टैटिक जीके जो आपकी हम आपको पता हमारी सीरीज चल रही है, वो सारे एमसीक्यू सारी चीजें आपको प्रोवाइड होगी। ठीक है, इसके साथ साथ में तो तुरंत व्हाट्सएप करो, चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है। ये सारी चीजें आपको याद रखिएगा, वहां पर अदर क्लासेस भी मिलेंगी। और अगर आप एक बार अगर आपके टाइम हो ना, तो मेरे हैंड रिटन नोट्स करके उसका सैंपल डला हुआ है। ठीक है, कहां पर डला हुआ है ये हैंड रिटन नोट्स का सैंपल, ये डला हुआ है एप्लीकेशन में। ठीक है, एक बार एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, यहां पर सैंपल देख लेना नोट्स के, और नोट्स पसंद आए तो अदर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इन सब के नोट्स का सैंपल डला हुआ है, एक बार नोट्स देख लेना, पसंद आते हो तो आप नोट्स को बाय कर सकते हो, है ना। व्हाट्सएप में चाहो तो व्हाट्सएप से बाय कर सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट क्वेरी हो तो मेरा कॉलिंग नंबर भी यहाँ पर मेंशन है। ओके, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो प्रॉपर, आप देखोगे प्री मेंस की क्लासेस मिल जाएंगी, स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करो उसकी क्लासेस मिल जाएंगी, जनरल स्टडीज की क्लासेस चाहिए वो मिल जाएंगी, आपको सब कुछ मिल जाएगा। उसके लिए आपको एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना पड़ेगा, याद रखिएगा देवाशीष क्लासेस। कोई डाउट क्वेरी है तो कांटेक्ट करो, अगर आप बाय करना चाहते हो कोई चीज तो व्हाट्सएप करो, आपको वहां पर सीधे हेल्प मिलेगी। ओके, यहाँ पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर था बट इंटरेस्टिंग है, याद रखिएगा, और सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए। आई होप आपको टू द पॉइंट में पढ़ाता हूँ, टू द पॉइंट चीजें समझ में आई होंगी, और जिसने अभी तक वो 7 मंथ करंट अफेयर्स नहीं देखा वो वीडियो देख लो यार, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो एग्जाम होने वाले हैं सारे क्वेश्चन उसी से आएंगे, मैं अभी से डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी पीडीएफ अगेन मैंने बताया आपको व्हाट्सएप करो और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना आप लोग, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर किया करो, और वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और कोई डाउट क्वेरी है तो आप जरूर बताइएगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।